हेलो स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर के अंदर में कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे। ठीक है, आज हम उन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कि हमें वो फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, आज छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अपन सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे लेकिन ये हमें आने चाहिए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, किसी विद्युत अपघट्य के 0.01 एम विलियन का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 200 ओम है। यदि सेल स्थिरांक 0.01 सेंटीमीटर इनवर्स है तो विलियन की चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, पहले जो कुछ आपको लिखा हुआ है ना, जो दे रखा है, सबसे पहले उसको लिख लीजिए आप। हमें दे रखा है कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 एम। ठीक है, या मैं इसको यू भी कह सकता हूँ 10⁻⁻2 एम। बात ठीक है। प्रतिरोध कह रखा है, आर दे रखा है आपको कितना, 200 ओम। ठीक है, और सेल स्थिरांक इसको अपन जी स्टार भी कहते हैं और इसको अपन एक्स भी कहते हैं। ठीक है ना, दे रखा है कितना, 0.01 ओके सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आपसे पूछी गई है विलियन की चालकता, यानी हमसे क्या पूछा गया है, के, और हमसे क्या पूछा गया है, लैम्डा एम। हमसे दो बातें पूछी गई। ठीक है, आ जाओ फिर। तो हमें पता है के का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू एल अपॉन ए। बात सही है। जी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/r, इसको लिख सकता हूं ना मैं जी को। और ये एल अपॉन ए क्या होता है, जी स्टार यानी एक्स। बात ठीक है। आपको आर दे रखा है कितना है, 200। आपको सेल स्थिरांक दे रखा है 0.0 10⁻²। बात ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2, ठीक है, इंटू 10⁻², 10⁻²। ये ऊपर चला जाएगा, 1/2 10⁻⁴ हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻⁴, या इसको मैं यूँ कह सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि यहाँ से डेसिमल हटाया है तो यहाँ पे 10 पावर कितना आ जाएगा, -5। अच्छा, अपन ने क्या ज्ञात की, चालकता। तो चालकता की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट, यानी हमने क्या ज्ञात कर ली, चालकता। अब दूसरी बात क्या है, हमें क्या ज्ञात करनी है, मोलर चालकता। फॉर्मूला क्या होता है इसका, K इंटू 1000/m। ये तो होता है इसका फॉर्मूला। K हमारे पास है 5 इंटू 10⁻⁵, ये हमारे पास 10⁻³ है, और m कितना है, 0.01 यानी 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओ तो देखना क्या हो जाएगा, ये -5, 3 और ये 10⁻⁻2, तो ऐसा ये दोनों जुड़ जाएंगी। 5 इंटू 10⁻⁵, 10⁵ दोनों जब आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं, ये आपस में कैंसिल, तो कितना गया, 5। अब देखो लैम्डा एम है, यानी हमें इसकी इकाई लिखना जरूरी है। अगर आपने इकाई नहीं लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसकी इकाई क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये इकाई लिखना हमारा जरूरी होता है। देखिए बहुत सिंपल है। आपको प्रॉब्लम में जो कुछ भी डेटा दे रखा है ना, वो डेटा सबसे पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या कहा गया, विलियन की कंसंट्रेशन कितनी है, चालक जो सांद्रता है वो कितनी, 0.01 एम है। टी का कोई काम आता नहीं है, वो तो आपको ये देते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अपन कोई भी जो प्रॉब्लम करते हैं वो अपन रूम टेम्परेचर पे करते हैं, तो उसका कोई खास यूज़ नहीं है। ठीक है, रेसिस्टेंस दे रखा है कितना, 200 ओम, और सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर इनवर्स। तो विलियन की चालकता के ज्ञात करना है और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा ज्ञात करना है। तो हमें पता है, फॉर्मूले हमें आने चाहिए। के का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला है, हमने पढ़ रखा है। पिछले लेक्चर में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं सारी। जी क्या होता है, चालकत्व, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 1/r। और एल अपॉन ए क्या होता है, जी स्टार, यानी कि सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक भी आपको दे रखा है, प्रतिरोध भी आपको दे रखा है, बस गुणा भाग करिए, गणित आगे। तो ऐसे ही हमें लैम्डा एम ज्ञात करना है। हमारी केमिस्ट्री तो बस यहीं खत्म हो जाती है। फॉर्मूला है K इंटू 1000/m। भाई ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पास K की वैल्यू भी है, M की वैल्यू भी है, वैल्यूज को रखिए आगे, वही गणित आ गई, है कि नहीं। अपने को तो केमिस्ट्री आनी चाहिए। मैथमेटिक्स अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपन, है कि नहीं है। चलिए साहब, तो ये फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल हुआ, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, थ्योरी जब तक कंप्लीट नहीं होती है, जब तक उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ना किया जाए। आप एक बात ध्यान रखें,
आपको थ्योरी तब तक क्लियर नहीं हो पाती है जब तक कि हम उस पर बेस को न्यूमेरिकल नहीं कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं कर लें। अगर आपने उस पर बेस कोई प्रॉब्लम कर ली है, 10-20 प्रॉब्लम कर लेते हो आप, तो इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ गया है, ठीक है ना। तो देखो आपको समझ में आया, हमने पहले परिभाषा पढ़ी थी, उसके फॉर्मूलेज हमने लर्न किए थे, अब उसको अपन ने अप्लाई कर लिया प्रॉब्लम पे, तो हमें अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अगला चलते हैं, ठीक है। वही हमें कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी, 0.01 m, या मैं यूँ कह सकता हूँ 10⁻⁻2 m। बात सही है। NaOH का विलयन एक स्तंभ में भरा गया है, स्तंभ है भाई कोई, ठीक है ना, जिसका व्यास का मतलब हो गया d कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, r निकालेंगे, तो 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। बात सही ना। अरे भाई हमें व्यास से मतलब नहीं है, हमें इसकी किससे मतलब है, त्रिज्या से मतलब है, ठीक है। और लंबाई आपको दे रखी है दे रखा वो कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिरोध आपको दे रखा है कितना, 200 ओम। बात सही है। तो इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करना है, रो ज्ञात करना है, चालकता ज्ञात करनी है और मोलर चालकता ज्ञात करनी है, 3 चीज़ें ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए देखेंगे अब। तो हमें R दे रखा है और L दे रखा है, बात सही है ना। तो आइए, तो अपन यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लें। तो A बराबर क्या होता है, πr² होता है। हाँ सॉरी, मैं एयरप्लेन मोड पे इसको करना भूल गया था। अपन आगे चलते हैं एक बार। तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, A = πr²। ये क्या होता है, 22/7। R कितना है, ये 0.5 × 0.5 ऐसा हो जाएगा। यानी मैं इसको कुछ यूँ लिख सकता हूँ, 22 × 7 25 × 10⁻²। ऐसा कर सकते हैं। ये क्षेत्रफल निकल गया अपना सेंटीमीटर²। ओके, चलिए। तो हमें पता है, अब देखो हमें मालूम होता है कि G होता है, सॉरी K हमारे पास फॉर्मूला था L/A। कोई दिक्कत बोलो। K को मैं क्या लिख दूँ, 1/ρ। बात सही है। G को मैं क्या लिख दूँ, 1/R × L/A। तो हमें क्या ज्ञात करना है, रो ज्ञात करना, तो उसको उल्टा कर दो। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R × A/L हो जाएगा। R क्या है हमारे पास, 200। बात ठीक है ना। A हमारे पास में क्या है, जीरी वैल्यू 22 × 25 × 10⁻²/7, और नीचे L हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। बात ठीक है। तो ये हमारा रो निकल के आ जाएगा। आओ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल, 2 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10 से यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 22 × 25 × 10⁻⁻1/7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, हो जाएगा। यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 22 × 2.5/7, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। अपन 2.5 को 22 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, 10, 1 कैरी 5, 5 देन 5 नहीं 0.5, ठीक है। तो 550 मीन्स 55 आ गया। इट मीन्स 55/7, ठीक है ना, सही है ना। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 10 टाइम्स हो गया, 22, 25, 10⁻²। यहाँ से एक 0 इनवर्स कट जाएगा, तो सिर्फ 10⁻1 बच जाएगा। 22 × 5, तो डेसिमल को मैं यहाँ लगा दूँ 2.5, ठीक है। 55 में भाग लगा दो, कितना आ जाएगा आपके पास में, 7 7 × 49, 7 7 × 49, 7 49, बचा 6 60, डेसिमल लगा दीजिए, 7 8 56, 40 लगा, 40 40 बन गया, और 7 5 35, तो 7.85 आपके पास रो है ना, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, ओम सेंटीमीटर, ये आ गया। फिर हाँ चलो, ये तो अपन ने फर्स्ट निकाल लिया, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, के। तो सेकंड अपने को के निकालना, तो के इक्वल्स टू क्या था, 1/ρ, यानी 1/7.85। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, हो जाएगी ना। ऐसे में थर्ड निकालना है, क्या चीज़, वही लैम्डा एम। तो लैम्डा एम क्या होता है, के × 1000/m। के क्या है हमारे पास, अपन फाइंड कर चुके हैं, ये वाला है, यानी 1/7.85, ठीक है। ये 1000 है ही, और m हमें दे रखा है वही 0.01, ठीक है। तो
तो इसको सॉल्व कर लेना तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि देखो अपने को क्या है, वैल्यूज़ पुट कराना चाहिए। हमें कोई प्रॉब्लम दी गई है तो वो प्रॉब्लम को समझिए और उसका फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला लिखने के बाद में हमें उन वैल्यूज़ को पुट करना है, बाकी तो आगे मैथमेटिक्स है। ठीक है ना, तो इसको भी आप आगे सॉल्व कर लेंगे और इसको भी आप आगे सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखना इकाइयाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे इकाई क्या आ जाएगी, वही ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे। चलिए एक लास्ट है, जो सबसे अच्छी प्रॉब्लम है वो यही है। ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही होगी, ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा न्यूमेरिकल, लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, कैसे, देखो पहले जो दे रखा है पहले उसको लिखते जाओ। हमें m दे रखी है 0.02 m, लेकिन ये किसका सॉल्यूशन है, KCl का। ठीक है, इसका प्रतिरोध दे रखा है कितना, 100, ये है अपने पास 100 ओम। ठीक है, अब इसे 0.01 m, यानी आपके पास एक और दे रखी है कंसंट्रेशन 0.01 m, लेकिन ये किसकी है, AgNO3 की, सिल्वर नाइट्रेट की है। वो किसकी थी, पोटेशियम क्लोराइड की थी। और इसको मैं प्रतिरोध दे रखा है कितना, 50 ओम दे रखा है। और कह रहा है यदि 0.02 m KCl, यानी इसकी बात चल रही है, अगर इसकी चालकता कितनी है 2 × 10⁻², तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इस AgNO3 की चालकता ज्ञात करनी है और इसी AgNO3 का लैम्डा m ज्ञात करना है। बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अपन इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखो हमें लैम्डा m फाइंड करना है ना, तो हमारे पास K × 1000/m, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। हमारे पास इसका m है, ये रहा 0.01 और ये 1000। हमारे पास क्या नहीं है, K, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास K नहीं है, तो हमें इसका K फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, K का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है K = होता है G × L/A, ये तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/R, और L/A क्या होता है, G∗। तो हमारे पास R प्रतिरोध 50 है, हमारे पास क्या नहीं है, G∗। अगर G∗ हमारे पास हो, यानी कि सेल स्थिरांक ज्ञात हो, तो हम K ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सेल स्थिरांक कहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो आओ देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सेल स्थिरांक यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे, वही फॉर्मूला है K = G × L/A, सही है ना, यानी K = 1/R × G∗। हमें G∗ फाइंड करना है, यानी सेल स्थिरांक फाइंड करना है, K × R हो जाएगा। हमारे पास K भी है, ये रहा 2 × 10⁻², हमारे पास R भी है, ये रहा, कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो बात सही कि नहीं है। यानी हमने इस KCl के डेटा की हेल्प से क्या ज्ञात कर लिया, सेल स्थिरांक। अरे स्थिरांक कांस्टेंट, तो स्थिरांक ही होगा, चाहे वो सॉल्यूशन ये हो चाहे सॉल्यूशन वो हो, क्योंकि जो सेल स्थिरांक होता है वो किस पे डिपेंड करता है, L और A पे डिपेंड करता है कि नहीं। दो एकांतर इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके मध्य की दूरी फिक्स होती है, उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल फिक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेल स्थिरांक कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो 2 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, इसको आप यहाँ रखेंगे, ये हो गया, यानी कितना आ गया, यानी 1/25। डिवाइड करो तो 0, तो एक पॉइंट लग जाएगा, फिर 0, तो यहाँ 0 लग गया, 4, 0.04 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ गया, K आ गया, इसका K आ गया, इस K को यहाँ रख दो, 0.04 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, डेसिमल कट जाएंगे, 4 × 1000, यानी 4000 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपके पास में आ गया है लैम्डा m। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना भाई, क्योंकि हमारे पास जो डेटा हैं वो दोनों के अलग अलग दे रखे हैं। हमें इसका m दिया, हमें इसका प्रतिरोध दिया, हमें K ज्ञात करना है, लैम्डा m ज्ञात करना है। तो लैम्डा m का फॉर्मूला ये होता है, आप जानते हो। हमारे पास m है लेकिन K नहीं है, ये वाला K नहीं था हमारे पास, तो K हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से। G को 1/R लिखेंगे, L/A G∗ होता है, यानी कि हमारे पास R तो है लेकिन सेल स्थिरांक नहीं। सेल स्थिरांक कहाँ से ज्ञात करेंगे, इनके डेटा की हेल्प से। बात ठीक है ना। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी जो हमने 7 बातें पढ़ रखी थी पिछले वाले लेक्चर के अंदर में, हमने उन 7 को यहाँ पे कवर किया। अब एक पास एक तुल्यांक की चालकता को अपन ने कवर नहीं किया, वो तो सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ पे m लगाया है ऐसे वहाँ पे क्या लग जाएगी, n लग जाएगी, नॉर्मलता लग जाएगी। बात ठीक है ना। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आपको थ्योरी आती है तो आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी थ्योरी क्लियर नहीं हुई। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। बाकी जो है इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।